कि जैन धर्म आखिर क्या कारण था कि भारत में ये जन्म लिया, और जैन धर्म है क्या, और इसका विस्तार कहां कहां हुआ। हमेशा ध्यान रखेंगे कि किसी भी घटना जो एक बड़ी घटना है उसे जन्म लेने में कोई ना कोई कारण उत्तरदायी होता है। अनायास कोई घटना जन्म नहीं लेती है, और जब घटना बड़ी हो तो निश्चित रूप से कारण भी बड़ा होगा। जैसा कि आप जानते हैं, आर्य संस्कृति के लोग जैसे ही विस्तार किए बिहार की भूमि के तरफ, वैसे ही उनमें लोकाचार प्रविष्ट हो गया। बहुत लोकाचार था, और उन लोकाचार के दौरान श्रेष्ठता की भावना लोगों में घर कर गई थी। आज ही देखिए, लोग विवाह में क्या करता है, कहता है मेरे घर के शादी में 2 टाइप का सब्जी था। लोग दूसरा कहता आपके 2 ही टाइप था, मेरे यहाँ तो 4 टाइप के बना था। तो तुरंत कहता है आपके यहाँ 4 टाइप के बना था, मेरे ममहर में तो 30 टाइप के बना था। अब लीजिए, ये टाइप ऑफ वेजिटेबल की क्या जरूरत है, स्वाद क्या था, लोग सेटिस्फाइड कितना हुए, और सब्जी तो खाने के लिए होता है। रोज खिलाओ, एक ही दिन 30 प्रकार के सब्जी किस लिए बनाते हो? प्रदर्शन। और प्रदर्शन जब होने लगे तो लोगों के आचार विचार व्यवहार और धर्माचरण में भी प्रदर्शन होने लगे। अब देखिए क्या हुआ आपको, एक छोटा सा मैं इंडिया बनाना चाहूंगा। ऐसे 2 रुपया के सिक्का पर इंडिया है, इसलिए हम लोग इंडिया बहुत अच्छा नहीं बनाते हैं, क्योंकि पढ़ने के दौरान हम लोग ये गलती किए थे, और इस तरीके से उसी का नकल हम लोग कर लेते थे 2 रुपया के सिक्का को देखकर, तो बहुत अच्छा नहीं बनाते थे। देखते हैं वही टेढ़ मेढ़ बनता है इंडिया आपका। तो इन क्षेत्रों में जैसे ही आर्यों का विस्तार, देखिए आर्य मेनली जो थे ये पाकिस्तान का एरिया है, और ऐसा माना जाता है कि आर्यों ने अपना विस्तार यहां से शुरू किया। ये सप्त सिंधु प्रदेश से, जो सिंधु के 7 नदियां बहती थी, यहीं के आसपास से आर्यों ने विस्तार शुरू किया था। ये सिंधु नदी जो है ये आपके अरब सागर में गिर जाती है। तो आर्य यहां थे, लेकिन आर्यों का जो एरिया था वो काफी बड़ा था। आर्य प्रारंभिक अवस्था में इतने क्षेत्रों तक बसे हुए थे, ऐसा माना जाता। आर्य को दक्षिण भारत के बारे में जानकारी नहीं थी, क्योंकि ऋग्वेद में दक्षिण के न किसी नदी का न किसी पहाड़ का चर्चा नहीं आता। लेकिन आर्यों को ही 2 भागों में इतिहासकार बांटते हैं, एक ऋग्वैदिक आर्य और दूसरा उत्तर वैदिक आर्य। उत्तर वैदिक आर्य में एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था विदेह माधवा। आप सुने होंगे। वो किया क्या कि यहां से एक नदी गई हुई है जिसको दृश्यद्वती नदी कहते हैं, ठीक है। तो दृश्यद्वती नदी इंडिया से होकर थोड़ा सा गई है, राजस्थान दग्गर होकर। यहां से ये व्यक्ति चला, जिसको सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता है, और जब यहां से चला तो यहां तक आके रुक गया। अब जब यहां आया तो एक नदी यहां से भी गुजरती थी, जो आके यहां गंगा में मिल जाती थी। इस नदी का नाम था सदा नीरा, ठीक है, सदा नीरा। इस नदी को आज कई नाम से जानते हैं लोग। इसे नारायणी नाम से भी जाना जाता है। इसी ढंग से इसी नदी को शालिग्रामी नाम से भी जाना जाता है, और इसी नदी को गंडक नदी के नाम से भी जाना जाता है। और उसी गंडक नदी के किनारे मेरा घर है। नदी मने वही नहर, बड़ा सा नहर। जी जी। तो ये सदा नीरा नदी नेपाल से निकलती है और फिर आपके सोनपुर के पास आकर गंगा में मिल जाती है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि इस नदी तक उत्तर वैदिक आर्यों का विस्तार हो गया। यानी कि वैशाली अगर पूछे कि किस नदी के किनारे है,
तो आप लोग गलती से गंगा, चूंकि यहां से पटना जाते हैं तो हमेशा ही आप जो आंख से देखते हैं वही करते हैं। एक बार आईएएस में मैंने भी गलती ऐसा किया था। मैं ग्वालियर गया था और अटल बिहारी वाजपेयी जब 1996 में पहली बार 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे तो मुझे बहुत खुशी हुई थी कि उतना अच्छा आदमी जो यूएनओ में हिंदी में बोला हो और फिर आपके उनके द्वारा बड़े पैमाने पर कविता पाठ करके जनता को अपने भाषणों में रिझाया जाता हो। एक अच्छे प्रवक्ता, सुलझे हुए प्रवक्ता भी थे और इस तरीके से प्रधानमंत्री बने थे। तो हम लोग ग्वालियर गए थे, सिंधे की छावनी उनका घर था। तो जब सिंधे की छावनी से घूमकर लौट रहे थे, कोई ज्यादा व्यवस्था नहीं है, टूट फूट खंडहर टाइप का घर था, उनके भाई वगैरह लोग थे। तो जब हम लौट कर आ रहे थे ग्वालियर तो देखे कि लिखा है उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश। तो मेरे दिमाग में मैंने देखा था उच्च न्यायालय हाई कोर्ट। अब आईएएस ने पूछ दिया कि मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो भाई हाई कोर्ट बड़े ग्वालियर। लेकिन बाद में जब घर आके मिला तो आंसर उसमें, उस समय नेट नहीं था, उसमें आंसर दिया था कि नहीं भोपाल। तो हमारे टीचर से बहस हो गई। हमने कहा सर मैंने आंखों से देख कर आए हैं ये ग्वालियर है और आप कैसे कह सकते हैं कि भोपाल है। तो टीचर तो समझदार होते हैं। सर ने कहा हमसे कि सुनो, तुम जो देख के आए हो उसका बेंच है, जैसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय का बेंच लखनऊ में है, वैसे ही भोपाल जो उच्च न्यायालय उसका बेंच ग्वालियर में। तब समझ में कि ओ गलती हो गई। तो वैसे ही आप जब हाजीपुर से जाते हैं तो आपको गंगा नदी दिखाई पड़ती है, लेकिन ध्यान रखेंगे जो हाजीपुर का किनारे वाला पार्ट है वो छपरा है, यानी कम से कम 7-8 पिलर जो है गांधी सेतु का वो छपरा जिला में पड़ता है, सारण जिला में पड़ता है। इतना वहां तक सारण जिला है, यानी कि सदा नीरा के उस पार तक। कौनहरा जो है ना, कौनहरा, वो गजग्राह का जो संघर्ष हुआ था तो एक चर्चित हो गया कि कौन हारा। कोई पूछता था गज हारा कि ग्राह हारा, तो कौन हारा, कौन हारा, कोनहरा। तो आज भी कोनहरा तट वहां है, वहीं गजग्राह के संघर्ष हुआ था। और मेनली गजग्राह के संघर्ष से ज्यादा वहां था कि 2 प्रकार के संस्कृतियों का संघर्ष था। एक ये संस्कृति लोग थे शिव जी वाले और दूसरे थे आपके विष्णु वाले। तो विष्णु और शिव इन दोनों के बीच संघर्ष हुआ था और संघर्ष में जो है देवता तो सब एक ही रहे, लेकिन वहां वैसे बना हुआ है गुप्त काल में देखिएगा हरि और हर की मूर्ति। किसकी मूर्ति बनी है? हरि और हर। हरि माने विष्णु और हर माने महादेव। तो इस ढंग से हरिहर मूर्ति, ज्वाइंट मूर्ति गुप्तों ने वहां बनवाई थी, जिसको हरिहर छत्र भी कहते हैं। और सोना सोन नदी से निकाला जाता था। पहले सोना बिटोरने वाली चिटियां होती थी। आश्चर्य करेंगे, जैसे 10, 20, 25 साल बाद देखिएगा कि मधुमक्खी लोग नहीं समझेगा, मक्खी शहद बिटोरती है। एक बच्चे कल्पना मानेंगे कि मधुमक्खी कहीं शहद बिटोरेगी या मक्खी शहद बिटोरेगी, बिटोरती है। तो हम लोग मध बिटोरने वाली मक्खी होने के कारण मधुमक्खी कहते हैं, लेकिन मक्खी तो वो भी है। तो इस तरीके से ऐसे ही चींटियां हुआ करती थी जो आपके सोना बिटोरती थी। और राजा महाराजा वहां हाथी ले जाते थे और छुप कर जो है वहां पर उस सोना खरीद के और ले जाते थे। आज मेला नाम मात्र के रह गए हैं, सरकारी फंड मात्र हैं और लूट खसोट अधिकारी मिलके वहां करते हैं, मनोरंजन करते हैं। हकीकत में उस मेला से न तो जनता को फायदा है और न मेला लगाने वाले को। हाँ, कुछ ऑर्केस्ट्रा वगैरह जो चलाते हैं उनको फायदा है, कुछ रोजगार थोड़ा सा मिल जाता है। नहीं तो ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला था, ये ध्यान रखिएगा। और बहुत ज्यादा वहां सोना निकलता था। आज भी सोना का ठीक ढंग से अगर कोई निकाल सके मशीन तो निश्चित रूप से वहां से बहुत सोना निकलेगा। सोन नदी में आपका बहुत, स्वर्ण रेखा नदी में आज भी सोना निकलता है। बालू के कण में सोना होता है, लोग पहचान नहीं पाते हैं, ध्यान रखिएगा। हम लोग भी इतना बालू चालते हैं, उसमें देखिएगा तरह तरह के पत्थर पाए जाते हैं और वो सारे पत्थर बेशकीमती है। बशर्ते अगर सूरत होता या जयपुर होता तो यहाँ पर बहुत बड़ा रोजगार होता। यानी बिहार का सबसे बड़ा अगर क्षेत्र देखा जाए, सारे बिहारियों को अगर नियोजित किया जा सकता है तब बालू में।
और जबरदस्त इससे बेनिफिट्स होते। लेकिन अफसोस राज्य सरकार भी वैसा नहीं कर रही, चूंकि इसकी इच्छा नहीं है। और बालू पर जो राज कर लेगा, ये ध्यान रखिएगा, वो बिहार में राज करेगा। एकदम तय है कि बालू और दारू, ये दो व्यवसायियों को जो अपने कब्जे में ले लिया, सत्ता बिहार में उसी के हाथों में रहेगी। आज जो सरकार इधर उधर पलटी क्यों मार रही है बार बार? क्योंकि सरकार को चाहिए पैसा, और सरकार को पैसा दारू और बालू से ही मिल सकता है, बाकी कोई और स्रोत नहीं है। और गलत तरीके से सरकार, मतलब नॉट ए गवर्नमेंट, जो सैम गवर्नमेंट है, छुपे हुए गवर्नमेंट है जिसको कहा जाता है, वो आई से प्राप्त करते हैं। तो यहां देखेंगे नारायणी नदी में जो है आपको शालिग्राम का पत्थर मिलता है। और शालिग्राम के पत्थर की खासियत है, तोड़ना नहीं चाहिए, उसको तोड़िएगा तो उसके अंदर से एकदम चक्र मिलता है। अब वो क्या है? तो पुराने जमाने के स्नेल होता है, शंख होता है या घोंघा होता है, और वो सभी पहाड़ों में था। जो प्लेट विवर्तनिकी संचरण हुआ 12 करोड़ वर्ष पहले, जिसको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहते हैं, वेनेगर महोदय ने उसको खोजा था। तो इस तरीके से दो प्लेटें, यहाँ 33 सागर था। आप लोग मत्स्य पुराण में पढ़े होंगे कि 33 सागर था, और वहां पर जो है एक नाव बनाया गया, और ये दोनों टकरा के ऊंचे हुए तो हिमालय तक ले गया मनु को। बहुत सारी कहानियां धर्म में है, और वेनेगर महोदय भी इसको सिद्ध कर दिए हैं। तो 70 लाख वर्ष पहले आपका हिमालय तैयार था। ये पहले मुजवंत कहा जाता था, मुजवंत के बाद इसका नाम पड़ गया सागर माथा। आज भी नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं? सागर माथा। और फिर धीरे धीरे आज भी इसकी ऊंचाई बढ़ती है, क्योंकि गोंडवाना लैंड अंगारा लैंड से आज भी टकराता है, और फिर उसको कहां ले जाता है? ऊपर ले जाता है। तो इस ढंग से जितना ऐठा घोंघा थे, ये सब ऊपर चढ़ गए, और वो पहाड़ी नदियों से निकल निकल कर आते हैं, तो वो काला हो गए हैं। आपको लकड़ी भी अगर बहुत हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर बिना ऑक्सीजन के उपस्थिति में रखा जाए तो कोयला बन जाता है, और हाई टेम्परेचर कर दिया जाएगा तो वो हीरा बन जाता है। ये ध्यान रखिएगा। आर्टिफिशियल जो हीरा तैयार हो रहा है आजकल, जिसको अमेरिकी डायमंड कहते हैं, वो इसी तरीके से तैयार होता है। वो भी कार्बन के ही अपरूप है, लेकिन वो नेचुरल नहीं है, जिसका कॉस्टली नहीं। इतना बड़ा हीरा आपको आसानी से 100 रुपये में मिल जाएगा बाजार में, जो आर्टिफिशियल है। और नेचुरल इतना बड़ा हीरा लेंगे तो आपको हो सकता है 10 लाख भी लग जाए आपको, जो नेचुरल रूप से हैं। तो वही चीज है जो पृथ्वी के गर्भ में हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में पदार्थ रहते हैं, अवस्था परिवर्तन अपना करते रहते हैं। और जो ऊपर से लौका बिजली गिरता है, वो सबसे ज्यादा मेटालिक चेंजिंग करता है आपको, और शादी को रूपांतरित बदल देगा, या फिर आपको अनेक कॉस्टली में, जैसे आपको नीलम पत्थर बना देगा, या फिर माणिक्य बना देगा, पुखराज बना देगा। ये सब अकस्मात आवेश के बढ़ने से ऐसे पृथ्वी में जो है चेंजिंग आते रहता है। खैर उधर छोड़िए, तो वही सब पत्थर जो है आपका, वो जीव जंतु के अवशिष्ट और शादी चट्टान होता है, और पुराना हो जाए तो अवसादी ही आग्नेय चट्टान हो जाता है। तो इस तरीके से आग्नेय चट्टान का रूप है शालिग्रामी पत्थर। तो वहां पर हाथ में पान के पत्ता और कसैली लेकर लोग नारायणी नदी में डुबकी मारता है और हाथ खोलता है। पान का हाथ पत्ता भी हल्का है, अक्षत भी हल्का है, कसैली भी हल्का है, बह जाता है। और फिर लोग ऐसे इंतजार करता है तो कोई ना कोई पत्थर उनके हाथ में आ जाते हैं। लोग उसको शालिग्रामी कहते हैं, पूजा पाठ करते हैं भगवान विष्णु के रूप में। तो इस तरीके से पूजा करना चाहिए। पूजा एक आस्था की चीज है, उससे माइंड कंसंट्रेट होता है, बहुत सारे लाभ होते हैं। तो इसी नदी तक आके रुक गया। अब जो व्यक्ति चला था उसका नाम था विदेह माधवा, उसका नाम था विदेह माधवा, ठीक है। और जो अग्नि लेकर चला था वह वैश्वानर अग्नि थी। इससे भी लग रहा है ना आपको कि ये जो वैश्वानर है ये विष्णु भगवान से संबंधित है, और ये धृत शब्द के उच्चारण से जो है अग्नि प्रकट हो जाती थी। और गौतम राहुगण इनके पुरोहित है। गौतम आज भी देखिएगा कि राह बाबा के पूजा होता है, और बहुत लोगों के ब्याह शादी के पहले गौतम राहुगण जो है पुरोहित है। तो ये राह बाबा के पूजा ब्याह शादी के समय लोग करते हैं। थोड़ी देर आग जला देगा कुछ समाज के लोग, और फिर उस पर चल के दिखाता है कि हम आग पर चल सकते हैं। तो इस तरीके से जो है
ये विदेह माधवा जब आया तो यहां तक आ गया। अब यहां तक उत्तर वैदिक काल में जब सदा निर्यात कार्जीकरण हो गया तो यहां जमीन जो था ना बिहार की, वो बहुत ज्यादा जंगल था, अरण्य क्षेत्र था। अरण्य, छपरा भी अरण्य था, आपको बता रहे। अरण्य मतलब क्या होता है? जंगल। अरण्य मतलब क्या होता है? हाँ, ये अरण्य आधा न होता है बड़ा वाला। जंगल की देवी को कहते हैं अरण्यानी। जंगल के देवी को क्या कहते हैं? अरण्यानी कहते हैं। तो इस ढंग से जंगल था। और छपरा जो था, जो सारण कहते हैं हम, इसी नाम से इसका रियल में नाम पड़ा है। इसका नाम जो है, जैसे नहीं होता कुशल में स लग गया, सकुशल, ठीक है। तो कभी भी सुसमाचार, तो वैसे ही आपका अरण्य में स लग गया, सारण्य, यानी जंगल का क्षेत्र, जंगल के साथ के क्षेत्र को क्या कहते हैं? सारण्य। अब वही सारण्य पाली प्राकृत में सारण हो गया। यहां बहुत जंगल थे, सघन जंगल थे, आपको बता रहे हैं कि। तो इस तरीके से, और यहां का बाजार जो था वो रिविलगंज था, इधर बाजार नहीं था। आई डोरीगंज जो था, ये डोरी से लोग नाव से इस पार से उस पार होते थे। बहुत सारी रस्सियों का पुल बना था, इसलिए उसका नाम था डोरीगंज। या रस्सी से ही नाव इधर उधर कर लिया जाता था, खींच लिया जाता था। तो ये सारा इतिहास की चीज है, उस पर उतना फोकस करेंगे तो हम लोग बहुत पीछे, मैंने सिलेबस को आगे बढ़ाने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। लेकिन देखे होंगे, कहा जाता है कि सारन ले सारन चली, सारन पे कई पैठ, सारन को सारन ना मिली, सारन हुई निषैठ। फिर से सुनेंगे, सारन ले सारन चली, सारन पे गई पैठ, सारन को सारन ना मिली, सारन हुई निषैठ। तो इसका अर्थ निकाला जाता है यही कि सारन ले माने साड़ी लेकर सारन चली, साड़ी पहनने वाली महिला जो साड़ी की तरह एकदम हिलडुल रही थी। तो सारन ले सारन चली, सारन पे गई बैठ, यानी वो नदी के किनारे जाकर बैठ गई। और सारन को सारन, सांप को भी सारन कहते हैं, सारन को सारन ना मिली, मेढक नहीं मिला, सारन हुई निषैठ। एक महिला साड़ी लेकर नदी किनारे जाती है और बैठकर देख रही है कि एक सांप मेढक पकड़ने के लिए गया, और तब तक मेढक छलांग लगा दिया, भाग गया, तो उदास हो गया वो सांप। यही इसमें है कि सारन ले सारन चली, सारन पे गई पैठ, सारन को सारन ना मिली, सारन हुई निषैठ। तो सारण्य माने जंगल का क्षेत्र होता है। तो इन क्षेत्र में जब वो आया तो क्या लेकर आया? वैश्वानर नाम के अग्नि को लेकर आया, यानी ये जंगल को जलाते चली गई। और जब जंगल जल गया तो आज भी झूम खेती देखे होंगे, अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में और नागालैंड में होता है। तो झूम खेती होता क्या है कि जंगल को आग लगा दीजिए, जो राख हुआ वो मिट्टी में मिल जाएगा तो मृदा की उत्पादकता बढ़ जाएगी। तो मिट्टी की उर्वरता काफी बढ़ गई और इस ढंग से लोग खेती करेंगे। तो यहां भी वही हुआ, जंगल में जब आग लगा दिया तो बहुत से विषैले जीव जंतु जो है वो मर गए। ठीक इसी ढंग से जो आक्रामक जीव जंतु थे, संहारक थे, बंदर जो आक्रामक थे, वो सब यहां से आग के कारण भाग गए या जल के मर गए। अब इस भूमि पर खेती अच्छे प्रकार से होने लगा। और एक ध्यान रखना, जब भी संसाधन किसी के पास बढ़ता है तो वो सम्मान की इच्छा रखता है। देखे होंगे खेसारी लाल छटपटा रहे हैं, हमें लोग जानता नहीं है मैं क्या हूं। अरे भैया सब जानते हैं आप क्या थे, क्या है और क्या है। तो इस ढंग से पवन सिंह भी, हाँ पवन सिंह कोई के ना बुझे लो भाई, सही बात बा, कैसे बुझेंगे आप, आपके पास तो आ गया। तो ये लोग कुछ है समाज में जो इनके पास जब आ गई तो ये सम्मान की इच्छा रखने लगे। और सम्मान ही नहीं, इनको चरम सम्मान चाहिए, तनी मनी सम्मान इनको नहीं चाहिए। अब देना भी चाहिए हम लोगों को, भाई पैसा हो गया इन लोगों के पास, पॉपुलर हो गए, तो यही तो चाहिए। विद्या के बाद भी तो धन मिलता है ना। देखिए ना, विद्या ददाति विन्यम विन्या दाति पात्रताम पात्रत्वा धनो ददाति, पूरा नहीं याद है, धना ददाति तथा सुखम। तो बताइए धन से ही सुख मिलता है। तो चाहे जैसे धन हो, चोरी से आए, डकैती से आए, बेईमानी से आए, गलमानी से आए, ठगई से आए, जैसे आए, सबने धन के पीछे पागल हो गए हैं। अब ज्ञान की क्या जरूरत है। तो इस तरीके से
उनके पास धन हो गया, सम्मान होना चाहिए। तो जो यहां के लोग थे, जो समाज 4 वर्गों में बंटा था, ब्राह्मण, खतिया, बिस्सा, शुद्धा, तो ब्राह्मणा, खतिया इन दो को सम्मान था, लेकिन बाकी बिस्सा, शुद्धा को सम्मान कम था। अब बिस्सा, शुद्धा के पास अब आय हो गया। देखिए छपरा में अभी कि व्यवसाय चरम पर है। ध्यान रखिएगा, इंडिया का सबसे महंगा अगर कोई शहर होना चाहिए तो वो छपरा होना चाहिए। छपरा में आप जाके देखिए, 700 ग्राम दूध मिलता है किसी दूधिया के पास और 50 रुपए किलो। वो फेन सहित देगा आपको, ऐसा नपना रखता है कि हर नापना में उसका पहले तो 25 ग्राम कोई पहले इनकम है, और दूसरा फेन सहित नापेगा, तो वो भी व्यवसायी हो गया। यूरिया में मिलावट, डीएपी में मिलावट, सोना का तो खैर पूछिए मत। यहां तो 40 से 45% ही गोल्ड आपको मिलते हैं, और वो भी 50,000 रुपये भरी। तो सभी जितने, जो भी जाति में नहीं कर रहा, जितने व्यवसायी है यहां, इन पर कोई कंट्रोल नहीं है। यानी इंडिया का जमीन का रेट सुन के आश्चर्य करेंगे आप कि 1.5 करोड़ रुपए कट्ठा जमीन शहर में मिल रहा है भैया। बताइए, पटना में आपको आज भी 70 लाख रुपए कट्ठा जमीन मिल जाएगा, दिल्ली में आज भी जमीन आपको 1 करोड़ रुपए कट्ठा मिल जाएगा, पूना जो उतना विकसित शहर है वहां भी 70 लाख रुपए कट्ठा जमीन मिल जाएगा। लेकिन छपरा में जहां कोई व्यवस्था नहीं है, पानी लगता है, नाला नहीं है, यहां करोड़ रुपए कट्ठा, 1.5 करोड़ रुपए कट्ठा जमीन है भैया। ये कचहरी स्टेशन के आसपास बिक रहा है एकदम 8 लाख रुपए धूर, घटिया जमीन, मुकदमा वाला, जिसमें मुकदमा का बैनर चिपका हुआ। तो हर चीज यहां महंगा, टमाटर महंगा है, आपके आलू महंगा है, सब्जी महंगा है, नींबू महंगा है। दिल्ली में नींबू कागजी मिलता है अभी भी 5 रुपए गर्मी के दिनों में भी, और यहां आपको 10 रुपए 12 रुपए कागजी नींबू, जिसको रस निचोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाना पड़ेगा। उसमें रस नहीं मिलेगा, छिलका जरूर मिलेगा। रस अगर बढ़िया से निचोड़ दिए तो कसमाइन लगेगा, खट्टा तो नहीं लगेगा। मई जून में आप देख लीजिएगा। तो सबसे ज्यादा शोषक क्षेत्र आपका पूरे इंडिया में व्यवसायियों के माध्यम से जो भी है वो छपरा है पूरे इंडिया में। यहां इससे ज्यादा शोषण आपको शायद कहीं नहीं मिलेगा, जो आप देख सकते हैं। तो इस व्यवसायी मजबूत हो गए, व्यवसायी पैसे वाले हो गए। अभी आप देख सकते हैं कि विधायक भी यहां का कौन है, व्यवसायी है, सेन गुप्ता। ठीक इसी ढंग से आपका मेयर भी कौन है, राखी गुप्ता, वो भी व्यवसायी है। उप मेयर कौन है, हाँ कौन पता नहीं क्या नाम, रागनी, हाँ पिंटू का, वो भी व्यवसायी है एकदम से। 46-45 वार्ड में से देखिए आपके 90% व्यवसायी जीते हैं, 90%। यहां तक कि मुझे तो पता है कि 100% व्यवसायी है। कोई कुछ कर रहे हैं, कोई जमीन के दलाली कर रहा है, तो कोई आपके दुकान खोल के बैठा है, तो कोई कुछ खोल के बैठा है। यानी राजनीति से जुड़े हुए लोग यहां नहीं आए हैं, और सेवक तो सवाल नहीं है। छपरा में अगर ईमानदारी से कोई सेवा का काम करता है तो एक नेता है, मुनि जी, और उनको वोट पता है कितना आता है, 500, वो भी विधानसभा चुनाव में। एकमात्र अगर देखा जाए तो ढंग से जनता की आवाज उठाते हैं और सरकार से लड़ते हैं एकदम डीएम साहब के पास जाकर। जिला का प्रमुख तो डीएम होता है ना, कौन डीएम से जाकर लड़ता है, यहाँ सेटिंग करते हैं। यहाँ का नेतृत्व तो मतलब है सेटिंग, और वो खाई हम वो खाई, जनता जाए बाहर में, इसको नेता कहते हैं, छपरा का नेता। लेकिन आज मुनि जी देखिए फटे फटे कपड़ा पहन के घूमते हैं, चिल्लाते हैं, उम्र पूरा पार निकल गया, भगवान करे 10-20 साल और जिए। लेकिन उनकी स्थिति देख सकते हैं आप रियल में। मैं भी नहीं कहता कि मैं समाज की सेवा करता हूं, मैं भी 2 रुपया कमाने के लिए काम करता हूं ताकि मेरे बच्चे का कपड़ा हो सके, भोजन चल सके। लेकिन समाज की सेवा करने वाले एकमात्र नेता वही है, इसके अलावा कोई नहीं है यहाँ पर। खैर छोड़िए, उनको चमचागिरी और करते हैं, संगठन बनाते हैं, लूटते हैं, बात खत्म। तो मैं बता रहा था कि बिहार के लोगों में जो है सम्मान की इच्छा हुई, और उसी सम्मान की इच्छा से बगावत की स्थिति उत्पन्न हो गई। अब आर्य संस्कृति को लोग मानने के लिए तैयार नहीं था। तो महात्मा बुद्ध ने प्रयास किया, लेकिन महात्मा बुद्ध उठा पटक करने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा कि हम मध्यम मार्ग का अनुसरण करेंगे। किस मार्ग का? मध्यम मार्ग का अनुसरण करेंगे। लेकिन उसके बाद एक परिवर्तन और दिखा। उसी समय में महावीर स्वामी हुए जो कहे नहीं,
हम काया क्लेश करेंगे, हम त्याग सिखाएंगे, हम समर्पण सिखाएंगे, हम संपत्ति ग्रहण करने के सिद्धांत को नहीं सिखाएंगे। यानी इस तरीके से उन्होंने परिवर्तन समाज में दिया, जिस कारण एक बहुत बड़ा चेंजिंग आया। और चेंजिंग आया तो लोगों ने हिंसा को छोड़ दिया, उन्होंने बहु विवाह को भी रोका, और तो और ब्रह्मचर्य को और मानसिक ब्रह्मचर्य को भी उन्होंने कहा। हालांकि खुद शादीशुदा थे, उनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था, 472 में वो 468 में मर गए थे। ठीक इसी ढंग से उनमें ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहते हैं और मृत्यु को निर्वाण कहते हैं। उनकी एक पुत्री थी अनौनजा प्रियदर्शिनी, दामाद था जमाली। उन्होंने शब्दांग सिद्धांत दिया जो पिछली कक्षा में हम ऑलरेडी कर चुके थे। उन्होंने पार्श्वनाथ के जो सिद्धांत थे उसको उन्होंने एक और ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया। उन्होंने ब्रह्मचर्य में न केवल शारीरिक ब्रह्मचर्य बल्कि मानसिक ब्रह्मचर्य के सिद्धांत को भी जोड़ा। इस तरीके से वो भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में अपना प्रचार किए। और आपको बता दें कि उनका जैन धर्म जो प्रचार प्रसार हुआ वह सबसे ज्यादा हुआ। ये देख लेंगे कि बंगाल को छोड़कर उनका ये इस नदी से लेकर और पूरे यहां तक पाकिस्तान के क्षेत्र तक भी उनका